नारद भक्ति सूत्र। प्रेम रूपा भक्ति में प्रधान बाधा कुसंगति है। 43वां सूत्र। दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। व्याख्या। सत्संग का महत्व बतलाकर अब देवऋषि नारद दुसंग का निषेध करते हैं। जिस प्रकार सत्संग से भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत प्रीत, सदाचार, शास्त्र, विवेक, वैराग्य, सतअभ्यास, सेवा, सरलता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निराभिमानता और शांति आदि के प्रति प्रवृत्ति होती है और मनुष्य सदाचार परायण परम भक्त बन सकता है। इसी प्रकार इसके विपरीत दुसंग से विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, भोग प्रीत, दुराचार, उच्चक्रमता, अविवेक, विषय लोलुपता, दुष्ट अभ्यास, मान, दंभ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति आदि के प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पाप परायण और अत्यंत विषयासक्त हो जाता है। दुसंग से आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। दुसंग से मनुष्य के समस्त सद्गुणों का विनाश होकर उसका सर्वनाश हो जाता है। परम सुशीला स्नेहमयी प्रेम प्रतिमा देवी कहकर मंथरा की कुसंगति के कारण ही महाराज दशरथ के, भरत के, अपने और तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बनी थी और इसी से उन्हें अत्यंत दुखप्रद वैधव्य का सहन करना पड़ा और प्राण प्रिय भरत का अप्रीत भजन होकर रहना पड़ा था। शकुनी की कुसंगति ही महाभारत के भयानक संहार में एक प्रधान कारण हुई। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति जी से कहते हैं, जो मनुष्य स्त्री और धन में ही आसक्त नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगता है, वह उन्हीं की भांति अंधकारमय नरक में जाता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और ऐश्वर्य आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः उन अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए शोचनीय, असाधु, दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अतः दुसंग का त्याग तो सभी के लिए आवश्यक है, पर भगवत प्रेम की इच्छा करने वालों को तो दुसंग का त्याग बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा है, हे विभीषण, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का संग ना दे। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन में असद विचार तथा विषयों की लालसा उत्पन्न कर दे और भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, दुसंग हो सकता है। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ दृश्य देखना चाहिए, ना ऐसी बात सुननी चाहिए, ना ऐसी चर्चा करनी चाहिए, न वैसे स्थान में जाना चाहिए, न वैसी पुस्तक या पत्रिका पढ़नी चाहिए, न वैसा चित्र देखना चाहिए, न वैसी वस्तु खानी, सूंघनी या स्पर्श करनी चाहिए और न वैसा विचार ही करना चाहिए जिससे हमारे चित्त में विषय चिंतन की प्रबलता हो जाए। याद रखना चाहिए कि मनुष्य में अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति और वृद्धि में कम से कम ये 10 बातें प्रधान कारण होती हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य
और उपासना। यदि ये सब सात्विक होते हैं तो इनके सेवन से सात्विकता बढ़ती है। इन्हीं का सेवन सत्संग है। और यदि ये राजस या तामस है तो इनका सेवन दुसंग है। और उससे अज्ञान की वृद्धि होकर तमाम दोषों का विकास हो जाता है। अतः दुसंग का सब प्रकार से सर्वथा त्याग करना चाहिए। 44वां सूत्र, क्योंकि वह दुसंग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश एवं सर्वनाश का कारण है। व्याख्या: भगवत संबंधी तत्व रहस्य तथा लोक कथाओं को छोड़कर इंद्रियों को भोग के समय तृप्ति देने वाले लौकिक विषयों का चिंतन ही सर्वनाश की जड़ है। चित्त निरंतर या अधिक समय तक जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है। दुसंग से सांसारिक विषयों और विषय पुरुषों के शरीर, वाणी और मन द्वारा किए हुए संग से स्वाभाविक ही विषयासक्ति बढ़ती है। आसक्ति में कामना होती है। ये कामना ही समस्त पापों का मूल है। कामना की तृप्ति से अधिक प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न होता है और अतृप्ति से वही कामना क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए श्री मद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने राग या आसक्ति रूपा रजोगुण से उत्पन्न काम को ही पापों के होने में प्रधान कारण बतलाया है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती पकड़ा सा जाकर किसकी प्रेरणा से पाप करता है? इसके उत्तर में भगवान स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। इस महापापी काम का पेट कभी नहीं भरता। इस विषय में तुम इस काम को ही पाप कराने वाला अपना शत्रु मानो। यद्यपि काम से लोभ और क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते हैं, परंतु संसार में मनमानी थोड़ी ही कामनाओं की पूर्ति होती है। अधिकांश में तो विफलता ही प्राप्त होती है। विफलता में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य विवेक विचार शून्य हो जाता है। उसे हित अहित कुछ भी नहीं सूझता। वह पिशाच की भांति केवल विनाश का ही प्रयत्न करता है। इस मोह में उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर वह इस लोक और परलोक के कल्याण पथ से गिर जाता है। उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक यही बात श्री भगवान ने भी गीता में कही है। विषयों के चिंतन से मनुष्य की विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। काम की तृप्ति में बाधा होने से उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पुरुष का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश के कारणभूत विषयों का चिंतन होने में विषय और विषय पुरुषों का संग ही प्रधान है। यही दुसंग है। अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। 45वां सूत्र, ये काम क्रोध आदि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आकर भी दुसंग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर देते हैं। व्याख्या: जब तक दोषों का समूल विनाश ना हो जाए तब तक तनिक से दोष से भी डरते ही रहना चाहिए। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के जोर से विशाल अग्नि का रूप धारण कर देती है, इसी प्रकार दबा हुआ जरा सा भी दोष कुसंग पाते ही पनप कर विशाल रूप धारण कर देता है। पहले पहले जब मन में काम क्रोध का विकार उत्पन्न होता है तब उसकी एक लहर सी ही आती है, परंतु कुसंग पाते ही वह लहर समुद्र बन जाती है। फिर चारों ओर से सारे हृदय पर
उसी का अधिकार हो जाता है। सद्विचार के प्रवेश की भी गुंजाइश नहीं रह जाती, उससे सर्वनाश ही होता है। अतः ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुण अधिक हैं और दोष कम हैं। इसे कुसंग से हमारी क्या हानि होगी, वरन सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी के साथ सब प्रकार से कुसंग का त्याग ही करना चाहिए।